गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस जब भी उसको पढ़िए तो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से बन जाएगा, इसलिए क्वेश्चन अवश्य पढ़िए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, देखिए यहाँ कहता है कि ये आपका टावर है ना, और ये क्या चीज़ है, कितना मीटर, 50 मीटर ऊंचा टावर है। और एक जो है बिल्डिंग है, दूसरे तरफ बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और टावर के फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हाइट प्यारे बच्चों निकालना है, तो लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर डी सी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। यह बिल्डिंग है इन राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल ए बी सी है ना, ए बी सी राइट एंगल। तो किसमें हमको ए निकालना है पहले, तब ना। तो अब धीरे धीरे तब इसमें चलेंगे। तो देखिए, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें, tan में। तो tan यहाँ एंगल है 60 डिग्री, तो tan कितना 60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी, tan 60 का वैल्यू √3 होगा। √3 इक्वल टू 50 है। ए बी का वैल्यू 50 बाई बी सी, क्रॉस मल्टीपल, इसलिए कितना √3 बी सी इक्वल टू 50, बी सी इक्वल टू 50 बाई √3। अंडरस्टैंड, बी सी इक्वल टू √3 बाई 50। अब एक इसके बाद देख लीजिए, ये तो 50 बाई √3 हो गया, बी सी इक्वल टू। अब जो मैं ले चल रहा हूँ, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल बी या राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट, बी सी डी। तो बी सी डी में हमको ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ये गिवन था, याद रखना, गिवन ऑफ हाइट। तो tan कितना 30 डिग्री इक्वल टू डी सी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू डी सी, और बी सी का वैल्यू 50 बाई √3 था। 50 बाई √3 इसको डिवाइड अपोजिट मल्टीपल √3 डी सी बाई 50 हो गया, है ना। तो मल्टीपल 3 जा 9 अंडर √3 डी सी इक्वल टू 50, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, या डी सी इक्वल टू कितना 50 बाई √3 इक्वल टू 16 कंप्लीट 2 बाई 3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 कंप्लीट 2 बाई 3 मीटर। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम बना लेंगे। अब कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? कहता है लेट ए बी इक्वल टू, पहले एक में कहता है कि दो सेम लेंथ का पोल है ना, पोल है। अब पोल दोनों के बीच में कोई बिंदु P है, तो P बिंदु है ना। लेकिन पहले ये देख लीजिए, दोनों पोलों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 है। 80 हम लोग लिख दिए, डिस्टेंस इक्वल टू 80। अच्छा, और इस पोल के बीच में कोई पॉइंट है, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड पोल कितना 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से लिखा मैंने, लेट ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 मीटर हाइट ऑफ पोल, है ना। अब पोल एंड अच्छा बी पी इक्वल टू एक्स, तो बी पी इक्वल टू एक्स हो गया।
तो आपका पी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरे तो 80 है, यहाँ से यहाँ 80 है, तो 80 माइनस एक्स कर दिए, है ना। तो राइट एंगलेड ट्रायंगल, प्यारे बच्चों देख रहे हैं, राइट एंगलेड ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगलेड ट्रायंगल कौन है, ए बी सी, तो क्या इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई वाट, बी पी। तो ए बी बाई बी पी कितना कर दिए भाई, x, है ना, x। तो ए बी की मतलब क्या, एच, क्रॉस मल्टीपल करो तो एच इक्वल टू ए बी, मैंने इक्वल टू मल्टीपल करेंगे तो √3x हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी पी सी, राइट एंगल ट्रायंगल डी पी सी, तो क्या tan 30 डिग्री इक्वल टू डी सी बाई पी सी, tan 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू डी सी बाई पी सी। तो क्रॉस मल्टीपल हम लोग करें या एक स्टेप आओ, 1/√3 इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स, है ना, 80 माइनस एक्स, ये मैंने कर दिया। अब प्यारे बच्चों ये आपका आ गया, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और आपको देखना होगा। देखिए क्या कहता है, क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो कितना हो गया, √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब h का वैल्यू लिख दीजिए, h का वैल्यू आपको कितना आया था, h इक्वल टू, h का वैल्यू कितना आया था, √3x, h का वैल्यू कितना आया था, √3x। तो दोनों में मल्टीपल कर दिए तो 3 3 का 9 का √3x, अब प्लस ई वाला x को इधर ला दिए, है ना, इक्वल टू 80 प्यारे बच्चों। तो x इक्वल टू 4x ना हो गया, 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 80/4 20 मीटर। x का मतलब क्या, आपका x के मतलब a का डिस्टेंस उतना आ गया, लेकिन हमको निकालना है प्यारे बच्चों। तो ये समझ, एक पोल से उस बिंदु की दूरी, पॉइंट का डिस्टेंस 20 मीटर, लेकिन दूसरा पोल से, पॉइंट से दूसरा पोल की दूरी, टोटल डिस्टेंस तो है 80 में से 20 सेपरेट कर दिए तो 60 मीटर, है ना। तो उस पॉइंट से फर्स्ट पोल की डिस्टेंस हो गया 20, और उस पॉइंट से सेकंड पोल की डिस्टेंस कितना हुई, 60। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू क्या पड़ा था, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू आया था ना, एच इक्वल टू √3x। तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू 20 इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो हेंस कर करके लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड क्या चीज, पॉइंट एंड पोल्स, एगो कितना 20 मीटर और दूसरा 80 मीटर, 60 मीटर, एक सेकंड 60 मीटर आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 11 क्या कहता है प्यारे बच्चों, 11 कहता है कि एक केनन है, तो केनन के बैंक पर ही, एक बैंक पर यहाँ पर एक टावर खड़ा है और दूसरा बैंक पर से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। उसी से 20 मीटर दूर, है ना, डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट डी है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 बनता है। तो आपको दो चीज़ निकालना है वाइड ऑफ केनन एंड हाइट ऑफ टावर। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़िए। लेट ए बी इक्वल टू h मीटर हाइट ऑफ द टीवी टावर। 8 मीटर किसका है, हाइट ऑफ टीवी टावर है। तो ये जो है सी बी इक्वल टू वाइड ऑफ द केनन, है ना, वाइड ऑफ सी बी, वाइड ऑफ केनन, है ना, और डी सी इक्वल टू 20 मीटर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, है ना, ए है, इक्वल टू 20 मीटर। ये तो हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को देखना है, ये जब आ गया तो अब देख लीजिए कैसे हम लोग निकालते हैं। अब कहता है, देख लीजिए
तो इन राइट एंगल ए सी बी ई वाला ए सी बी इन राइट एंगल, तो क्या tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब ये नहीं कि पूरे बड़ा में चल सकते हैं, जो मैं बतला रहा हूँ वही सही है, नहीं, आप बड़ा भी ट्रायंगल में आप चल सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। मैं इसी में चला तो आपका आ गया tan 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी बने ए बी बाई वाट है बी सी। तो tan 60 का वैल्यू कितना √3/1 इक्वल टू एच बाई बी सी, क्रॉस मल्टीपल बी सी इक्वल टू कितना हो गया एच है ना, बी सी इक्वल टू एच और एच हो जाएगा ना √3, बी सी इक्वल टू एच बाई √3 हो जाएगा, एकदम ईजी है। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, तो ए बी बी सी का वैल्यू आपको मालूम हो गया, बी सी का वैल्यू केवल लिखे हैं एच बाई √3। अब देख लीजिए बी सी कितना हो जाएगा, बी सी पूरे डी बी कितना हो जाएगा, तो 20 इधर अब एच बाई √3 इधर, तो एलसीएम लेंगे तो 20√3 प्लस एच बाई √3 है ना, ये हो गया डी बी, क्योंकि हमको चलना था बड़ा ट्रायंगल में। तो इन राइट एंगल ए बी डी, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या कर सकते हैं ए बी बाई डी बी, तो tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 और ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी देख लीजिए ए बी का वैल्यू आपका एच है बाई है ना बी डी, तो बी डी का वैल्यू आपको तो मालूम है प्यारे बच्चों, बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डी इक्वल टू है ना, उसका जो वैल्यू है वो लिख दीजिए आपका 20√3 प्लस एच बाई √3। अब देखो ये जो है उलट के मल्टीपल हो जाएगा, हाँ तो मल्टीपल हो जाएगा, हाँ ठीक, तो ये जो मल्टीपल हो जाएगा तो अब वहाँ पर ऊपर देख लीजिए कि कैसे मैंने मल्टीपल कर दिया, देख रहे हैं, तो इसको हम मल्टीपल कर दिए कैसे, देख लीजिए √3h बाई 20 √3 प्लस एच क्रॉस मल्टीपल 3 का 9 अंडर रूट है ना, 3h इक्वल टू 20 प्लस एच, इधर आएगा तो सेपरेट होगा 2h और 3h में से 1h चल गया तो 2h इक्वल टू 20√3h इक्वल टू 20√3/2 है ना, 10√3 हो जाएगा, 10√3h मतलब हाइट ऑफ टावर। तो दो ही चीज़ तो निकालना है, उसको केवल लिख लेंगे, क्या चीज़, पहला हेंस हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 20, पोल क्या कर सकते हैं टीवी टावर कहीं भाई है ना, हाइट ऑफ टीवी टावर, पोल नहीं टीवी टावर है, हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू इतना मीटर एंड वाइड ऑफ द कोन बी सी इक्वल टू कितना था h बाई √3, तो h का वैल्यू कितना है 10√3/3 कैंसिल मैंने 10 मीटर। तो केनन का चौड़ाई मैंने वाइड ऑफ द केनन नहर का चौड़ाई कितना हुआ, तो आपका 10 मीटर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों टोटल मैथ बन जाता है। थैंक यू।